आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज, देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट सनम के साथ। और ग्राउंड रिपोर्ट में ज़मीनी हक़ाइक़, ज़मीनी हालात, कश्मीर के हालात में सबसे पहले जम्मू कश्मीर में आज एनकाउंटर देखने को मिला। एनकाउंटर की खबरें आई हैं और जनूबी कश्मीर के कोकरनाग के इलाके से एनकाउंटर की खबर आई है। आखिरी खबरें मिलने तक बताया जाता है कि एक फ़ौजी एहलकार ज़ख्मी हुआ है। खबरें ये भी हैं कि गोलियां वक्फे वक्फे से चल रही है। ये इनकाउंटर जो है, ये कश्मीर की सूरत हाल जो है, ये ठीक उस वक्त हुई है जब इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर का दौरा मुकम्मल करने के बाद, जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से बड़ा बयान देने के बाद ही पेश आया है, दूसरे दिन ही पेश आया है। इससे पहले आपको बताते चले, जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी इंतखाबात के फ़ौरन बाद हालात कुछ इस तरह के कशीदे हुए, ख़ासतौर पर जम्मू सूबे में, जहाँ बड़ी तादाद में मिलिटेंटों के बारे में खबरें आना शुरू हुई। और कश्मीर में आज बड़े दिनों बाद ये इनकाउंटर की खबर जनूबी कश्मीर के अनंतनाग के कोकरनाग के इलाके से आई है। सज्जाद अहमद हमारे साथी जनूबी कश्मीर में हैं और हम उनसे ताज़ा तरीन अपडेट जानेंगे, क्या है सूरत हाल वहाँ पे और इस वक्त क्या सूरत हाल है, सज्जाद से जानेंगे और सज्जाद ही हमें अपडेट करेंगे कि क्या है ज़मीनी सूरत हाल। सज्जाद, अगर आप तक मेरी आवाज़ आ रही है तो बताइएगा क्या है ताज़ा तरीन अपडेट वहाँ से। जी सर, आपको बता दें कि आज दोपहर के बाद ही गडोल कोकरनाग इलाके में आज एक और तसादुम आराई शुरू हुई। आपको बता दें, सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली थी कि इस इलाके में कुछ एक अस्करियत पसंद छुपे हुए हैं। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहले इन रिहायशी इलाकों में तलाशी अभियान बड़े पैमाने पर शुरू किया, लेकिन जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस उस सस्पेक्टेड स्पॉट पर पहुंचे जहां पर मिलिटेंट्स छुपे हुए थे, मिलिटेंट्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई। उसके मुकाबले में सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी यहां से गोलियों का तबादला शुरू किया। जी सज्जाद, जरा बताइए किस गांव में है, एरिया जंगलात का है, आबादी वाला, और जो मिलिटेंट जिस इलाके में मौजूद है क्या वह आबादी है या पहाड़ी इलाका है, जंगलात वाला इलाका है या खेती बाड़ी वाला इलाका है? जी सनम, आपको बता दें कि ये जो इलाका है ये रिहायशी इलाके के थोड़ा सा नजदीक ही पड़ता है। यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर ये जो एनकाउंटर है इस वक्त जारी है, क्योंकि काफी घने जंगलात में ये एनकाउंटर जारी है। इस सब की वजह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस उनको दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी हमने आपको अपडेट किया था कि इस एनकाउंटर के हवाले से अब जो इस एनकाउंटर के हवाले से अपडेट आ रही है, इसमें बताया जा रहा है कि एक सिक्योरिटी का एहलकार शदीद तौर पर जख्मी हुआ है, लेकिन अभी तक इस हवाले से जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने तस्दीक नहीं की है। जी ये आपने जिस तरह बताया कि ये पहाड़ी इलाका है, तो मिलिटेंट्स जो हैं, ये जो एनकाउंटर की जो जगह है, क्या ये खुला मैदान जंगलात का इलाका है या किसी घर में, किसी आबादी वाले मोहल्ले गांव में है? नहीं, ये जो इलाका है मेरे पीछे आप बखूबी इस वक्त देख सकते हैं लाइव विजुअल्स के जरिए। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो आपको कोई इस इलाके की तस्वीर दिखाए। ये जो पहाड़ी इलाका है, इसी इलाके जो रिहायशी इलाके उसको छोड़ के जंगलात जो जहां से स्टार्ट हो रहे हैं वहीं पे ये इस वक्त एनकाउंटर जारी है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस पूरे इलाके को, रिहायशी इलाके के साथ साथ पूरे इन जंगलात को इस वक्त अपने मुहासरे में लिया है। और अभी तक जो हमारे पास इतलात थी वो भी हमने आप तक पहुंचाई। लेकिन ये जो आपका कहना है कि क्या ये खेतीबाड़ी का इलाका है या रिहायशी इलाका है, रिहायशी इलाके को छोड़ के तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर ये जो एनकाउंटर है जंगलात में इस वक्त जारी है। और ये जो पहाड़ है, इस हवाले से मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। ये जो पहाड़ है ये पीर पंजाल रेंज के साथ कनेक्ट होता है और इसके दूसरे साइड किश्तवाड़ का इलाका पड़ता है। किश्तवाड़ का इलाका है। एक और खबर, क्या किसी फोर्सेस के ओहदेदार, किसी पुलिस के ओहदेदार से अगर आपकी बात हुई तो कितने लोगों की, कितने मिलिटेंट्स की उनके पास खबर है कि वो यहाँ पे मौजूद है? कुछ पता चला है कि इससे कोई बात हुई है या अंदाजा लोकल इनपुट जो होते हैं वो क्या बता रहे हैं? जी, अभी तक जो हमारे पास इतला मौसूल हुई है इस एनकाउंटर के हवाले से, तो बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट्स इस इलाके में छुपे हुए हैं। और ये भी खदशा जाहिर किया जाता है, ये जो मिलिटेंट्स है ये डोडा इलाके से वहां से यहाँ तक पहुंचे हैं। और उसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, लगातार सिक्योरिटी एजेंसीज इनके पीछे लगी हुई थी और आज उन्होंने उनको, इन मिलिटेंट्स को ट्रैप किया। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद अहमद। हमें कोकरनाग के अहलोल गांव, कड़क का गांव है, वहाँ पे जो इनकाउंटर हो रहा है उसके हवाले से जानकारी दे रहे थे। और अभी तक कुछ ज़राया ने हमें बताया कि
फ़ौज का एक जवान जो है वो इसमें ज़ख्मी हो चुका है और गोलियां जो हैं वक्फे वक्फे से चल रही है। लगभग ये 3 बजे 3:30 के आसपास जो है वो इनकाउंटर की खबर आई कि 3:30 बजे करीब मिलिटेंट्स की जो इतला मिली थी, उसके बाद फोर्स ने इलाके का कॉर्डन किया और जिस दौरान दो तरफा गोलीबारी का माना यह भी जा रहा है कि ये इलाका ऊपर से कश्तवाड़ के साथ मिलता है, जंगलात का इलाका है, तो कश्तवाड़ से लेकर यहाँ तक जो सूरत हाल है उसी सूरत हाल के पस मंज़र में ये इनकाउंटर को भी देखा जा रहा है। ताहम आपको बताते चले कठुआ में जो गोलीबारी हुई थी, कठुआ की गोलीबारी के पस मंज़र में भी आज खाके जारी किए गए और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज खाके जारी किए और जम्मू कश्मीर पुलिस ने 4 मिलिटेंटों के खाके जारी किए और पुलिस ने अपनी जानकारी में बताया कि जो शख्स इन लोगों के बारे में जानकारी देगा उन्हें 5 लाख रुपए इनाम का दिया जाएगा, ये पुलिस ने बताया। और पुलिस ने इस हवाले से ये भी बताया कि ये जो डोक जो है ऊपर के इलाके के, उन्हें मल्हार का डोक है या बदनी का सजूतरा का कोई डोक्स वगैरह है, उन डोकों में इन मिलिटेंट्स को देखा गया है और रियासी बस हमले में इससे पहले जो है वो खाके जारी किए गए थे और इसके बाद ये दूसरी बार। उसके बाद कश्तवाड़ में भी, डोडा भद्रवाह में भी पुलिस ने खाके जारी किए थे, इनाम देने का ऐलान किया था। 4 मिलिटेंट्स के खाके जो हैं, स्केच जो हैं, वो आज पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पे जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी किए हैं। और हमास के सरबराह के हवाले से आपको बताते चले, हमास के सरबराह का ईरान में कत्ल हुआ था, इसराइल ने कत्ल किया था, दुनिया जानती है। लेकिन इसराइल किस तरह से कत्लेआम करता है? गाज़ा के एक स्कूल में आज सुबह हुई बमबारी में 100 के करीब लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं और ये गाज़ा के शहर में जो पनाह गज़ीन थे वो उस स्कूल में पनाह लिए हुए थे जिस पे रॉकेट मिज़ाइल दागे गए और उन रॉकेट मिज़ाइल्स में गाज़ा के शहर में 100 निहत्ते मुसलमान जो हैं मारे जा चुके हैं। इधर आपको नाज़रीन बताते चले कि ईरान अब मुतहरिक हो चुका है और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने बताया था कि हमारे मेहमान को कत्ल करने का बदला लेना ईरान का फ़र्ज़ है और इस नीयत से, इस निस्बत से ईरान ने मोर्चा भी संभाल लिया है। वहीं बताया जाता है कि ईरान ने अब अपने हाईटेक मिसाइल्स जो हैं वो उन्होंने तैनात करने का फ़ैसला कर लिया है और माना ये भी जा रहा है कि इसराइल भी वापसी के जवाब में कुछ ना कुछ कर सकता है। दुनिया एक बड़े तूफ़ान की कगार पे और इसमें कहीं न कहीं ईरान और इसराइल का अब बराह रास्त तनाज़ा जो है वो पहुँच शुरू होने जा रहा है और उसके बाद अब दुनिया में क्या कुछ होता है वो तो दुनिया ही समझ सकती है। लेकिन निहत्ते मुसलमानों का कत्लेआम जो है इसराइल जो है वो बराबर कर रहा है। इसी दौरान इसराइल के वज़ीर ख़ज़ाना ने एक बयान भी जारी किया है। इसराइल के वज़ीर ख़ज़ाना ने अपने एक बयान में बताया है कि जब तक न यरग़मालियों को जो हमास के पास कैदी हैं उनकी वापसी होती है तब तक गाज़ा के शहरियों को भूखा मारा जा जाएगा। उन्होंने बताया कि 20 लाख लोगों को मारना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इस बयान की दुनिया भर में मज़म्मत की जा रही है और इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना के बयान की मज़म्मत अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ ने भी की है और बताया है कि जंगी मकासद के लिए शहरियों को भूख से मारना जुर्म है और ऐसे बयानात पर कानून के मुताबिक सज़ा भी होनी चाहिए। ताहम फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने आलमी अदालत से मुतालबा किया है कि नस्ल कुशी की पॉलिसी की हिमायत पर इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना के वारंट जारी किए जाएँ। उधर ऑस्ट्रेली वज़ीर ख़ारजा ने भी इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना के बयान की मज़म्मत की है और बताया है कि शहरी को जानबूझकर भूखा रखना जंगी जराइम में शामिल होता है और इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना के बयान को काबिल मज़म्मत फ़्रांसीसी वज़ारत ख़ारजा ने भी दिया है। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी ने भी अपने बयान में बताया है कि इसराइली वज़ीर का बयान बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इंसानियत के बुनियादी असूलों की तौहीन कर रहा है। मिस्र ने भी इस पर अपना रद्दमल जाहिर किया है और इसराइल में जर्मन सफ़ीर स्टेफ स्ट्रीट ने भी इस बयान की मज़म्मत करते हुए बताया है कि इसराइल का बयान जो है नाकाबिल कबूल और खौफनाक है। इधर एक टेलीविज़न चैनल्स को इंटरव्यू देते हुए
ईरान की पासदारान इनकलाब के नायब सरबरा जनरल अली फदवी ने बताया है कि उन्हें हुक्म मिल चुका है कि मुअज़्ज़ज़ मेहमान के खून का इंतकाम लिया जाए। और ये साफ जाहिर है ईरान और फ़लस्तीन के मामलात पर बड़ा सवाल है, और इसी सवाल के बीच में माना ये भी जा रहा है कि कहीं न कहीं कुछ ऐसे मामलात थे जिनसे इस सब पे कुछ हो भी सकता है। और नाज़रीन, अब ज़रा जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं। ख़ासतौर पे प्राइवेट स्कूलों के हवाले से बड़ी राहत, और जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने उन प्राइवेट स्कूल मालिकान को एक बड़ी राहत दी है जिनकी बिल्डिंग्स, जिनके स्कूल जो हैं सरकारी लैंड पे बने हुए थे, और मुअज़्ज़ज़ अदालत ने बाज़ाब्ता तौर पे एक रिलीफ फराहम किया है। GMवार प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। आज उन्होंने इस फैसले पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए बताया। ऑर्डर को इस तनाजुर में देखना चाहिए कि पहली बार कश्मीर की तारीख में मास लेवल पे स्कूलों को डिमॉलिश करने की बात की गई, स्टेट लैंड रिट्रीव करने की बात की गई, और वो भी एक दो स्कूलों के ताल्लुक से नहीं, तकरीबन 350 स्कूल मुतासर हो रहे थे और 2.5 लाख बच्चों का मुस्तकबल तबाह होने का ख़तरा था। इस तनाजुर में जब सरकार की तरफ से स्कूलों को बुलडोज करने की बात चली, उस वक़्त ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो पेटिशन दायर हुई और हाई कोर्ट ने उस पर बाकायदा तौर पे स्टे दिया, उसके बाद जो ये फ़ैसला आया है, इसमें बाकायदा तौर पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्कूलों से कहा है कि वो सरकार से राब्ता करें, अप्रोच करें प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन के साथ, और उनको कहा गया है कि या तो वह अपने ज़ाती तौर पे इस मसले में डिसीजन ले ले, वरना एक सीनियर ऑफिसर्स की कमेटी तश्कील दी जाए जो प्राइवेट स्कूलों के ताल्लुक से लैंड का इशू है उसको हल करे। क्योंकि ये इस वजह से भी रिलीफ है कि इस तरह से जो एक गैर यकीनियत की जो सूरत हाल थी उससे ये मामला क्लियर हो गया। सरकार ने कहीं पे ये नहीं कहा कि प्राइवेट स्कूलों को स्कूल चलाने का हक नहीं है या यह कि बच्चों का फ्यूचर ख़राब होना चाहिए, बल्कि सरकार ने वाज़ह तौर पे ज़मीन के तबादले की बात की और उसके साथ ज़मीन के ख़रीदने की बात की। हम तो डे वन से कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ देखिए, जब हम स्टेट लैंड की बात करते हैं तो हम भूल रहे हैं कि इसमें वो स्कूल भी हैं जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया था सरकार को, और तकरीबन साल से वो फाइलें सरकार के सामने पेंडिंग थी। उसी ताल्लुक से तो हम जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी से कहा गया है, चूँकि कोर्ट ने एक जनरल डायरेक्शन दी है, अब जो इसके जुजियात हैं, जो इसके और सेकेंडरी इश्यूज़ हैं, जैसे कि किसी स्कूल के पास लैंड अवेलेबल हो ही नहीं सकती है, उस ताल्लुक से हमें कहा गया है कि आप सरकार से प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन से मिल लीजिए, उनको रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए। उस ताल्लुक से हमारी बाकायदा तौर पे अपनी लीगल टीम से भी बाकायदा मीटिंग हो रही है। हम इसमें देख रहे हैं कि हमारा आइंदा लाहे अमल क्या होगा, लेकिन राइट नाउ सरकार ने, हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो एक रिलीफ दिया है, जिस ताल्लुक से सरकार से भी कहा गया है कि आप गौर कीजिए, कंसिडर कीजिए, जो अभी तक सरकार रिकंसिडर नहीं कर रही थी, लेकिन अब तो हाई कोर्ट की डायरेक्शन आने के बाद सरकार को इस पर दोबारा गौर खोज करना ही पड़ेगा। और हम स्कूलों के हवाले से बड़ी राहत प्राइवेट स्कूलों को, लेकिन एक छोटा सा तजारती वक्फा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे ग्राउंड रिपोर्ट में। अभी खबरें हैं, ब्रेक के बाद। ये ऑटो जो है शोर भी बिल्कुल नहीं है, पोल्यूशन भी कुछ नहीं है, आराम से वो लाइक अ कार सफर इसमें कर सकते हैं, और कस्टमर के लिए भी फायदा है और जो ड्राइवर है उसके लिए भी बहुत फायदा है। बैटरी पे सस्ते रेट हम कम पान बैटरी पे स्पीड असल। जो ये पियाजो इलेक्ट्रिक ऑटो है ये सवारियों के लिए बहुत ईजी होता है, ये बेनिफिट, ये बरोबर कंफर्टेबल की वारंटी भी है कंपनी की तरफ से। जो खरीदना चाहे उनको कुछ नहीं है, सिंपल उनको हमारे पास आना है, उनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। डाउन पेमेंट हमने बहुत कम रखा है, हम उनको फाइनेंस करेंगे, हम उनको पूरा करेंगे, हमारे लोग पूरी मदद करेंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी दूर करेंगे। ऑथराइज्ड डीलर कश्मीर मोटर्स, संग्रामा सोपोर, हेड ऑफिस सोनवार, श्रीनगर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी
कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। खुशामदीद आपका तजारती वक्फे के बाद देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट सनम के साथ। और ग्राउंड रिपोर्ट में अब आपको बताते चले, खाली जम्मू कश्मीर का दौरा मुकम्मल करने के बाद, जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, जम्मू कश्मीर में सियासी लीडरान से मुलाकात के बाद, जम्मू कश्मीर में इंतजामिया से मिलने के बाद और जम्मू कश्मीर की ग्राउंड सिचुएशन को समझने के बाद इलेक्शन कमीशन दिल्ली जा चुका है। इलेक्शन कमीशन दिल्ली जा चुका है, जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है। करीबन 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ तबक़ाए फ़िक्र, मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के मामलात पर भी बात की और मुख्तलिफ मीडिया नुमाइंदों के सवालों का जवाब दिया। कुल मिला के कल के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नुक्ता आखिर पे इसी बात पे पहुंच रहा था कि इंतखाबात कब कराए जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतखाबात की तारीख तो नहीं बताई, लेकिन अंदाज़ा इशारा यही दे दिया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, उसी के तहत सब कुछ होगा। 30 सितंबर के साथ ही इलेक्शन की क्या बिगुल भी बज सकता है, यह अंदाज़ा कल शाम को हो गया। लेकिन कश्मीर में तज़ब्ज़ो बराबर जारी है। सियासी लीडरान हो, गली नुक्कड़ पर बैठा नानवाई की दुकान हो, कसाई की दुकान हो, बहस यही की जा रही है कि क्या इंतखाबात अब भी होंगे। तज़ब्ज़ो, शक शुबात बराबर जारी हैं और सियासी जमातों में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शक शुबात का इज़हार कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर तनवीर सादिक ने आज मीडिया से बात की और तनवीर सादिक ने इस मीडिया से बात करते हुए इस इलेक्शन कमिश्नर के बयान को मानेखेज़ करार देते हुए बताया कि इलेक्शन कमिश्नर ने किसी भी अंदरूनी या बैरूनी ताकत को इस अमल में मुदाखल करने से रोकने की बात की, तो इसके पीछे क्या बात है ये वो उन्होंने बताया कि वो समझने से कासिर हैं। और उनने ये भी बताया कि लगता है कि जो खदशात नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2019 के बाद से थे कि यहाँ अंदर की कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इलेक्शन नहीं कराना चाहती हैं, शायद इलेक्शन कमिश्नर उन्हीं की तरफ हवाला देते थे। बाहर की ताकतों का सब समझा जा सकता है, लेकिन उन्हें साथ साथ में नेशनल इलेक्शन कमीशन के बयान को खुशाइन बीक बताया और बताया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो इंतखाबात कराने की हिदायत हैं, इसलिए इंतखाबात की तारीखों का जल्द ऐलान किया जाएगा। हमारे CEC हैं और जो उनके जो मेंबर्स हैं, उनकी तरफ से जो बात कल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अच्छे खुशाइंद है, पॉजिटिव है, बट इसका जो फॉलो अप है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ने उन्हें वादा किया है कि वो दिल्ली जाकर इसकी जो डेट्स हैं वो अनाउंस करेंगे। प्लीज़ ये भी समझिए कि हमारा जो डेट लाइन है वो है 30 सितंबर, तो जल्द से जल्द इसके ऊपर अनाउंसमेंट हो ताकि लोग उस चीज़ में वापस गेयरअप हो जाए, इलेक्शन प्रोसेस में गेयरअप हो जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास टाइम मिले कि वो कैंपेन करे। ये तनवीर सादिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर, लेकिन आपको बताएं अपनी पार्टी के बड़े लीडर मुंतज़िर मोहिद्दीन भी। और मुंतज़िर मोहिद्दीन से जब आप मीडिया ने पूछा कि आमतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अंदरूनी ताकत की बात करती है, तो उसका रद्दमल देते हुए उन्होंने बताया कि अंदरूनी ताकत सीधी सी बात है, इलेक्शन कमीशन जो है वो जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके मामलात पर नज़र रखने की बात कर रहे थे, सिक्योरिटी मामलात पर नज़र रखने की बात कर रहे थे। और लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि तज़ब्ज़ुब उन्हें भी लगता है तज़ब्ज़ुब बरकरार है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पहले भी दौरे करता रहा है, अब भी दौरा किया और इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुका, ज़मीनी हक़ाइक़ यहाँ से जा चुका, सब कुछ पता चल चुका है। और फिर दिल्ली जाके बात करने की क्या बात है। जम्मू में ही कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बता सकते थे कि हम हैं, काम तैयार या नहीं है, हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये दिल्ली जाने के पीछे तज़ब्ज़ुब की कहानी है और समझ नहीं आता है कि आखिर वो करना क्या चाहते थे। ताहम उन्होंने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है और सुप्रीम कोर्ट जो है अपने जो हुक्म है उस पर अमल दरामद करा के रहेगी। एक तज़ब्ज़ुब अभी है लोगों में, सियासी पार्टियों में,
क्योंकि आज तक कई बार इलेक्शन कमीशन ने यहाँ दौरा किया और यकीन दहाना दी कि अब इलेक्शन होंगे, तो बाद में हुए नहीं। हत्ता कि मरकज़ी सरकार के बहुत सारे जो कायदीन हैं उन्होंने भी ऐलान किया, लेकिन बाद में इलेक्शन हुए नहीं। तो ये एक तजब्जुब है वहाँ मौजूद। अलबत्ता जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि 30 सितंबर से पहले इलेक्शन यहाँ कराए जाएं, तो उस चीज़ की एक तसल्ली है, एक उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इसलिए आया। और जो उन्होंने हत्ता के दौरे की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि 1.5 महीने पहले ही पार्लिमानी इलेक्शन हुए। पार्लिमानी इलेक्शन में सारा कुछ तैयार था जो इलेक्शन के लिए दरकार होते हैं, वोटर लिस्ट्स वगैरह। मुंज़िर मोइद्दीन, तजब्जुब बरकरार। एक और छोटा सा तजारती वक्फा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कुछ और खबरें हैं, लेकिन ब्रेक के बाद। जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। Selection of each stock of chili one by one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand-picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद आपका। तजारती वक्फे के बाद ज़रा बारामूला का रुख करते हैं, जहां आज रूफ और रूफ का ड्रेस हर तरफ ही नज़र आ रहा था। बड़ी तादाद में बच्चियां जो हैं आज बारामूला के स्टेडियम में मौजूद पहुंची हुई थी, और यहाँ मुनक़द जो 78वें यौम आज़ादी की तैयारियों के सिलसिले में प्रोग्राम मुनक़द किया जा रहा था, उसी में ये बच्चियां जो हैं रूफ करती हुई दिखाई थी। मुकामी तौर पर बताया गया कि 10,000 के करीब कश्मीरी बच्चियों ने आज के इस फेस्टिवल में शिरकत की और रूफ डांस पर परफॉर्म करके रिकॉर्ड कायम किया। ये डांस जो है बारामूला में हुआ, और बारामूला में पूरी आबादी की शायद आधी आबादी जो है आज रुफ करने निकली हुई थी। इसी तरह से तस्वीर, वहाँ की तस्वीरें देखी हुई है। बारामूला की ये तस्वीर एक रिकॉर्ड कायम डांस में, रूफ डांस में परफॉर्म करती हुई बच्चियाँ, और इन बच्चियों ने माना जाता है कि आज रिकॉर्ड कायम किया, और ये आज जो है 78वें यौम आज़ादी की तैयारियों के सिलसिले में मुनक़द किया गया था। चलिए, ये था हमारा आज का ग्राउंड रिपोर्ट। अभी तक के ग्राउंड रिपोर्ट से बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।